आज हम लोग बायो का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना। बायो का अभी तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए थे ना, बस आज बायो का 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 20 में से बहुत सारा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टैली कर जाएगा। ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है फल को पकाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन जो है 12 का भी इम्पोर्टेंट है ना। फल को पकाने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है, तो सुनोगे एथिलीन। एथिलीन, इसका नाम सुनो कितना है, एथिलीन बोल दो या एथीन बोल दो, एथिलीन बोल दो या एथीन बोल दो। इसका फॉर्मूला CH2 और CH2, यानी इसी को लिख सकते हो C2H4। बातें समझ में आ रही है ना, याद रखेंगे। और ये जो जैसे कोई भी पेड़ पौधा है तुमको वो फल देता है, तो फल जो देता है ना, तो पकाता कौन है, तो जो पेड़ जो है तुमको वो क्रिएट करता है क्या, एथिलीन गैस को क्रिएट करता है, एथिलीन को क्रिएट करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। इसी के कारण हमारा क्या होते हैं, फल पका करते हैं। दूसरी बात कि हमारे दैनिक जीवन में ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में जो ये उत्पन्न होते हैं कार्बाइड से होते हैं। बस समझो। अब ये 12 के 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाता है, 10 का है लेकिन 12 में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एथिलीन क्या होता है जब कार्बाइड में पानी को डाला जाता है। तो ये एथिलीन जो है किससे, हमारे दैनिक जीवन में एथिलीन किससे प्राप्त होता है, तो कार्बाइड से प्राप्त होता है। कार्बाइड से प्राप्त, कार्बाइड का फॉर्मूला Ca दिखाई दे रहा है यहाँ, ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा। चलो यहाँ हम लिख देते हैं। देखो कि ये इसका कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये कार्बाइड से उत्पन्न हो रहा है, और इसका कार्बाइड का फॉर्मूला CaC2। अब बनता कैसे, अब देखो हमारे यहाँ जो है किसी फल को पकाना होता है, तो किसी फल को पकाना होता है तो कार्बाइड हम लोग लाते हैं, कार्बाइड लाते हैं और उसमें हम लोग पानी डाल करके और उसमें जो फल पकाना उसको रख दिया जाता है ना, उसके बाद ढक दिया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही कार्बाइड में पानी हम लोग डालते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पानी नहीं डालते हैं, दोनों केस में पकते हैं, जो उसमें से स्मेल जो आता है ना हम लोग का, वो है एथिलीन, और उसी से हमारा क्या हो जाता है, फल पक जाता है। तो देख लो कि कितना नाम है इसका पकाने के लिए, या तो एथिलीन कह देगा या इथिन कह देगा। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये उत्पन्न कहाँ से होता है, तो CaC2 से उत्पन्न होता है। कन्फर्म हो। चलो अब देखोगे श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, तभी तो पचता है खाना। अच्छा, श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण। अच्छा, अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग से होता है, तो ये है कोशिका द्रव्य से होता है। याद रखेंगे किस भाग से होता है, तो ये होता है कोशिका द्रव्य। अब पीछे से लड़की झांक रही, दिखाई दे रहा है जी दिखाई दे रहा है, बोल नहीं रही है, नहीं दिखाई दे रहा है। इधर आ जाओ, 3 गो है इधर आ जाओ, उस पर भी चल जाओगे, झांकते रह जाएगी, वो नहीं लिखेगी। चलो उसके बाद आ जाओ इधर। उसके बाद देखो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो ये हुआ स्टार्च के रूप, कहाँ से, स्टार्च या सुक्रोज। यहाँ आंसर लिख देते हैं। देखोगे आंसर है स्टार्च। स्टार्च जो है इंग्लिश वर्ड है, इसका नाम होता है सुक्रोज। सुक्रोज बोले तो चीनी, शर्करा, सैकेराइड सब एक ही चीज है ना। अच्छा, रक्त का लाल होने का कारण, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, रक्त का लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन। सुनेंगे वर्ड को, हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुन लो क्या है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। याद रखेंगे हीमोग्लोबिन में ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हम 12 में जाएंगे ना तो अब बताएंगे तुमको, हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला भी होता है तुमको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसका है, तो आयरन का है। याद रखेंगे। देखते हो ना, कोई कहता है कि इसके शरीर में ब्लड की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई है, सोचकर नाम में ही लोग बोलते हैं ना, बात समझे। तो इस हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो Fe पाया जाता है। उसके बाद सुनो, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब सुनो, ये क्लोरोफिल भी कंपाउंड है, क्लोरोफिल भी कंपाउंड है। और कौन सा कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है।
अब ये क्वेश्चन है कि ये किस धातु का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये होता है किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो याद रखना कि क्लोरोफिल, अच्छा ये भी तो परीक्षा में पूछा गया ना कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। उसी तरीके से तुमसे पूछ दिया कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व धातु पाए जाते हैं, तो क्या बता देंगे, आयरन पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, Mg, मैग्नीशियम। अच्छा उसके बाद हृदय शिथिलन क्या कहलाता है, हृदय के शिथिलन क्या कहलाता है, तो ये डायस्टॉल। डायस्टॉल सही तो लिखे है ना, डायस्टॉल। हिंदी पर ध्यान रख देंगे, कौन पर ध्यान देंगे, कपड़े पर ध्यान देंगे। उसके बाद बोलोगे एमिनो, ये 12 का भी क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, तो NH3। NH3 का नाम क्या है, तो अमोनिया। अच्छा उसके बाद रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन एक पदार्थ है तो किस पौधे का होता है, तो ये चीड़ एक पौधा होता है, चीड़ का ना। अच्छा उसके बाद हम बोले देखेंगे कि पौधे में जल का निष्कासन किस विधि द्वारा होता है, बोलो, वाष्पोत्सर्जन। ना। अच्छा उसके बाद तुमको कह रहा है ध्यान देना कि गोंद और रेजिन कहाँ संचित रहते हैं, तो ये जाइलम में, जाइलम। बड़ा अच्छा राइटिंग है हमारा ना, कितना बढ़िया, बोर्ड पर इतना अच्छा लिखते हैं कि लोग देखता है तो इसका दीवाना हो जाता है। बोर्ड पर हमारा राइटिंग के लिए कितना देखो, कितना बढ़िया राइटिंग है, तो कॉपी में नहीं होगा इससे राइटिंग। हाँ कौन चाहिए ध्यान देंगे। अच्छा एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है, तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। उसके बाद निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है, निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है, तो CO2। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि मस्तिष्क का, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को रोकता है। हृदय स्पंदन का मतलब क्या, हार्ट बीट, जो सांस लेते हैं, धड़कन का धड़कना, ये श्वास लेने। कोई देखता है ना, कोई आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है तो उसको कौन नियंत्रित करता है, तो है मेडुला। नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई देता होगा, मेडुला। चलो इधर देखोगे, एस्ट्रकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, मेडुला हो गया है बात, हिंदी कुछ ऐसा है ना। मेडुला। एस्ट्रकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय। अंडाशय कहता है, सब फेंक लेते हैं तो कहाँ से लिखेंगे, अंडाशय बाद में लिख लेंगे। बीजांड का दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, तो बीजावरण। बीजावरण। अच्छा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, सुनो इसमें अंतर समझो। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, और उसे बनता क्या है, तो जाइगोट बनता है। यहाँ बनने की बातें पूछा है तो क्या बनेगा, जाइगोट। अच्छा पक्षी तथा तितली के पंख कौन सा अंग है, समजात अंग, असमजात अंग, तो कौन सा अंग है, असमजात अंग ना। अच्छा लार किस ग्रंथि का स्राव होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि। लार का जो स्राव होता है तो किस ग्रंथि से होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि। ध्यान देंगे इस ऑब्जेक्टिव को एकदम होठ पर रखना है, कहे कि तने के ज्यादा दिन नहीं है एग्जाम, बस बहुत कम दिन है, अगर के याद रखना इस सबको, नवा समझे। हाँ कुछ बोल रही है, कौन सा, एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है, क्या, वृद्धि, अरे भाग रे बकलो लिया, अरे वृद्धिरोधक तो ही नहीं है, वृद्धिरोधक, तो इसमें लिख लो ब्रैकेट में वृद्धिरोधक। वृद्धिरोधक किस पर, दोनों में से कोई आएगा तो लगा देना वृद्धिरोधक, बस समझे। तब तक के लिए हम लोग याद करते, मौज मस्ती से एकदम पढ़ते रहे, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। जय हिंद जय भारत।